हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बाबा साहब की आत्मकथा पर बात करने वाले हैं। उनकी आत्मकथा से हम दो कहानियां लेकर आज चर्चा करेंगे। बाबा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन संघर्ष में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का ख्याल आते ही ना यादों के पर्दे पर महाकवि निराला की वो एक लाइनें गूंज उठती हैं। बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर मैं मार दिया गया हूं। ये एक ब्राह्मण के शब्द हैं। ये उक्ति उस कवि की है जो अपने आप को ब्राह्मण समाज में जैसे अछूत समझता था, उसके साथ अछूत व्यवहार होता था। लेकिन बाबा साहब तो सचमुच में उन लोगों के लिए अछूत थे। पूरे हिंदू समाज के लिए बाहर कर दिए जाने की पीड़ा कितनी गहरी रही होगी उनमें। जो पीड़ा एक ब्राह्मण समाज से आने वाले कवि के शब्दों में निकल के आती है, तो सोचो जो पूरे हिंदू समाज में ही अछूत हो उसकी पीड़ा क्या रही होगी। उनका एक पाक्षिक आता था मूक नायक। उसके बंद होने के बाद 3 अप्रैल 1927 को बाबा साहब ने एक पाक्षिक निकाला था। उसका नाम था बहिष्कृत भारत। नाम भी कितना सार्थक और कितना मार्मिक थे। 2 शब्दों में 2 भारत। बहिष्कृत लेकिन भारत है लेकिन बहिष्कृत है। यह बहिष्कार बाबा साहब को स्वीकार नहीं था। वे बहिष्कार को नियति मानने को तैयार नहीं थे। बहिष्कार का बहिष्कार उनका संकल्प था। उनमें बाहर कर दिए जाने की पीड़ा तो थी, लेकिन उसके साथ ही भीतर से भर दिए जाने का दृढ़ संकल्प भी था। कोशिश थी बाहर से भीतर आने की, लेकिन मजबूर होते थे बाहर निकल जाने के लिए। कभी संसद के अंदर, लेकिन कुछ ही दिनों में बाहर। कभी सरकार के अंदर, फिर बाहर भीतर भीतर बाहर। ये कशाकश ही बाबा साहब के जीवन का वो छंद है। इसी छटपटाहट की चरम परिणति जो बनी थी वो बौद्ध धर्म में धर्मांतरण बनी थी। बहिष्कृत भारत का ये प्रतीक पुरुष एक वीर योद्धा ऐसा है जिसकी सारी जिंदगी किसी ना किसी मोर्चे पर लड़ते कटी है। मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इस अथक योद्धा की शक्ति का मूल उत्स क्या है। कहते हैं वो कालजाई कलाकार माइकल एंजेलो ने एक मित्र ने पूछा था कि इस ठंड में कौन सी चीज आपको जिलाए है। जवाब था अपमान की ज्वाला। उनका अपमान होता था, और वो अपमान की जो ज्वाला होती है वो इतनी भयानक होती है, इतनी भयंकर होती है, इतनी दृढ़ होती है कि इंसान बुरी सी बुरी परिस्थितियों में खड़ा रहता है, लड़ता है। अपमान की ये ज्वाला कहीं ना कहीं बाबा साहब के अंदर भी धधक रही थी। इस ज्वाला की प्रबलता का ठीक ठीक अंदाजा कोई अछूत ही लगा सकता है, जिसे उसके समाज ने अछूत कहा हो। इस अपमान का सबसे बड़ा उदाहरण है वो बाबा साहब जब विदेश से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा आए थे। वहां खुद बड़ौदा के नरेश ने उन्हें राज सेवा के लिए आमंत्रित किया था, सेना सचिव के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन उनके कार्यालय के कर्मचारी की नजर में अंततः वो एक अछूती थे। फाइल दूर से पटक कर फेंकी जाती थी। बड़ी मुश्किल से एक पारसी आवास गृह में उन्हें रहने की जगह मिली, लेकिन असलियत मालूम होते ही वहां से भी धक्के देकर निकाल दिए गए। और अंत में समाज ने उन्हें समझा दिया कि अस्पृश्य कितना बुरा होता है, अस्पृश्य होना कितना बुरा होता है। अस्पृश्य व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, रहता अस्पृश्य ही है। उस समय अपमान का जो घूंट बाबा साहब ने पिया, वही आगे चलकर ज्वाला के रूप में फूटा। तो दोस्तों, आज कुछ घटनाएं उनके जीवन से आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। और इस पूरी किताब पर हम
हमारा विचार वीडियो करने का है कि हम इस पर वीडियो करें। तो हम जो इस किताब की पहली घटना है वहां से स्टार्ट करेंगे। पहली कथा है जो ये वीजा के लिए इंतजार, भीमराव अंबेडकर, ये अनुवाद सविता पाठक जी ने किया है हिंदी में। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी किताब। बचपन में दूसवापन बनी कोरेगांव की यात्रा, इस शीर्षक से ये कहानी शुरू होती है। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक पर पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां पर फिर से बस जाएं। लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी मां की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटव तालुके के कोरे गांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहां बंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों को, बहन की मौत हो चुकी थी, मेरी काकी और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में भी तकलीफ थी, जिससे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थीं, उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ कुछ दूर पर रहती थीं। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहायता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। वो बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे ये सोचकर ही काफी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफर के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे ये लिख भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दें, जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए, जिन्होंने उनकी देखभाल का वायदा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन काकी हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे व मेरी बहन को रास्ते में खर्च करने के लिए 2 आना दिए। हम फौरन शाह खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट ना जाए। हमें कहा गया था कि मसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद कोई नहीं आया। घंटा भर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए।
लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं। वो दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वो अब फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। दोस्तों, यहां सोचने वाली बात है, मुझे कहानी थोड़ी बीच में रोकनी पड़ रही है। शायद उस स्टेशन मास्टर में थोड़ी बहुत मानवता बची रही हो, जो आधे घंटे बाद वो पूछने तो आया कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। लेकिन ये बात सभी बहुजनों को सीखने वाली है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति दूसरे ब्राह्मण व्यक्ति या उसके परिवार या उसके समाज के दुख दर्दों से बहुत दुखी हो जाता है। उसे वो बच्चे ब्राह्मण के बच्चे लगे तो उसका दुख अंदर से बाहर आ गया, पीड़ा उमड़ आई। और जैसे ही पता चला कि ये महार हैं, तब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे, तब वो अछूत हो गए। जाति किस तरह से काम करती है, और जाति किसी बच्चे की पीड़ा देखकर, किसी बच्चे की मदद करने के लिए भी जाति देखना कितना जरूरी हो जाता है इस समाज के अंदर। ये हमने ऐसा इस तरह का समाज बना रखा है कि एक बच्चा दिखाई नहीं देता, तब ब्राह्मण और अछूत दिखाई देता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सरकारी नौकरियों में देख सकते हैं, इंटरव्यू में देख सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि सभी उच्च संवैधानिक पद पर और जो डिसीजन मेकिंग पद हैं, वहां सवर्णों का कब्जा है। और इसी का परिणाम ये होता है कि जब बहुजन और सवर्ण बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं, तो उच्च पद पर बैठा हुआ सवर्ण पदाधिकारी अपना आशीर्वाद सवर्ण बच्चों के ऊपर ही न्यौछावर कर देता है, भले ही मेरिट में उसका कोई वास्ता ना हो। इसके विपरीत मेरिटधारी बहुजन बच्चे भी थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फॉर सुटेबल के टैग के साथ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सवर्णों द्वारा लाया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी इसी प्रकार का एक विशेष असंवैधानिक सवर्ण आशीर्वाद ही है। अपने 8 लाख रुपए वार्षिक आय के साथ ये गरीब सवर्ण परिवार की उन्नति और उत्थान के लिए, इनके उत्थान के लिए यह आशीर्वाद है उनका। क्या ब्राह्मण या कहीं सवर्णों का ये प्यार, आपसी सहयोग की भावना हमारे लिए कोई सीख देती है? सोचने वाली बात है। ये बहुजनों को के साथ ये जो मनमुटाव और ये झूठा गर्व लिए घूमते हैं, जिसका लाभ कुछ नहीं है, आज तक ये सिर्फ शारीरिक और मानसिक आर्थिक नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो वहां पर जाति देखी जाती है। इसके अलावा सोचने की जरूरत भी है कि जिस बाबा साहब और उनके बनाए गए संविधान की बदौलत कोई बहुजन अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत कर लेते हैं और कुछ हद तक ही पैसे के प्रभाव से सामाजिक स्थिति को थोड़ी बेहतर कर लेते हैं, तो क्या वो अपने परिवार वर्ग, समाज के पिछड़े भाई बंधुओं की दशा ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हैं, या अपने उन भाइयों के उत्थान के लिए अपना कोई सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं? ये सवाल आज बहुजनों के सामने भी है। आप सिर्फ एक तरफा उंगली नहीं उठा सकते। वो करते हैं भेदभाव, लेकिन जो आप लोगों को मिला है, आप पे बैक टू सोसाइटी कितना करते हैं? क्या आप उस तरह से सोचते हैं कि आप आगे निकल आए तो हाथ पकड़कर अपने समाज को भी आगे लेके चलें? यहां पर मैं दोनों ही बात कह रहा हूं। खाली एक तरफा बात कहना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। वो करते हैं, वो जातिवादी हैं, लेकिन आप क्यों अपने आप को सवर्ण समझने लग जाते हैं जब आप थोड़ा ऊपर उठते हैं? ये जो सुपीरियरिटी का भाव है ना, ये बहुत महीन तरीके से काम करता है। इसको आप लोगों को समझना होगा। खैर, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं। वो दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए।
बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वो फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रह गए। 20-25 मिनट बाद सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा के शुरुआत वाली हमारी खुशी काफुर हो चुकी थी। हम उदास हो गए थे। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहां किराए पर जाने के लिए कोई बैलगाड़ी नहीं थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था। वहां पर किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था। और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक लेंगे, हाँ हाँक सकते हैं। ये सुनकर गाड़ी वालों के पास गया और उसने कहा कि तुम्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहे। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वो अपवित्र होने से भी बच रहा था। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हो गए, लेकिन हमारी चिंता ये थी कि ये आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहां रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफिन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें से तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया और गाड़ीवान का इंतजार करने लगे। काफी देर तक वह नहीं आया तो हम चारों ओर देख रहे थे। आखिरकार वो आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे कि अचानक गाड़ीवान कूद कर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। दोस्तों, एक चीज आप लोगों ने नोट की, ये आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, आज की राजनीति में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब किसी के साथ जातिवाद होता है तो नेता लोग कैसे आकर उसके पांव धोते हैं, उसके साथ बैठते हैं। तो ये अछूतपन है, वो तब चला जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये छुआछूत किस लिए है? ये इनका एक सामाजिक काम है। ये समाज को बनाए रखना, जातिवाद को बनाए रखना, इन्होंने करना ही करना है। लेकिन सत्ता के लिए इनका अछूतपन और वो जो अपने धर्म भ्रष्ट होने का जो खतरा है वो टल जाता है। ये हमेशा शीर्ष पर रहना चाहते हैं और उसके लिए ये समझौता कर लेते हैं इस चीज से भी। ये स्थायी चीज नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। जो कास्टिज्म है बहुत फ्लेक्सिबल है।
जब सत्ता चाहिए होती है ना, तो हर एक कास्टियस्ट भी अपने आप को बड़ा समानतावादी दिखा देता है, और जैसे ही उसके हाथ में पावर होती है वो फिर से कास्टिज्म करता है। जैसे कि वो तांगे वाला, जब तक उसे उसके लिए मुसीबत नहीं था वो सफर, उसे अंधेरे का डर नहीं था, तब तक तो वो अपनी अपनी जाति को बचाए रखने में लगा पड़ा था, पैदल चलने को तैयार था। लेकिन जैसे उसे खतरा महसूस हुआ और जैसे उसे लगा लंबा सफर है, अब थक चुका है, तो तुरंत गाड़ी में बैठ गया। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं ये गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा कि हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वो कहता जा रहा था ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई थी। गाड़ीवान ने कहा, वो देखो, चुंगी वाले की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। ये एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही थी। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल पाएगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कुछ? यहां तक कि मुसलमानों से भी आज आज आप देखें कितनी नफरत है। मुसलमानों से कितनी नफरत आज भर दी गई है लोगों के जहन में। लेकिन उस वक्त एक मुसलमान को भी पानी मिल सकता था, लेकिन एक महार को पानी मिलने की गारंटी नहीं थी। बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि कोई हिंदू उसे पानी देगा, लेकिन मुसलमान को पानी दिया जा सकता था। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी पर में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहां पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहां से ले आओ। मैं अपना सा मुंह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ रहा था। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे निकलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वो कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वो उन्हें देना भूल गया था। इस घटना की मेरे जीवन में काफी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी है। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूं और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपनी बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेला बैठना पड़ता था। मैं ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता हूं और स्कूल की सफाई करने वाला वह नौकर बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूं। मेरा बोरा रोज घर ले जाता मैं बोरा रोज घर ले जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं ये भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती है तो वे मास्टर से पूछकर नल पर जाते हैं
और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे, ऐसा नहीं था। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, नहीं हो ऐसी बात भी नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी धोता ही नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं ये सब जानता था, लेकिन उस घटना ने मुझे ऐसा झटका दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आमतौर पर होता है। तो दोस्तों, ये पहली कहानी थी इस किताब की।